जो भी कैंडिडेट्स बैंकिंग या किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला लेसन ये है कि जिस भी पोस्ट का इंटरव्यू है उससे रिलेटेड जो भी मुख्य सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं भले ही बैंकिंग वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मैंने बैंकिंग टर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल आईटी ऑफिसर की पोस्ट को ध्यान में रखकर आईटी क्वेश्चंस और रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए थे। यदि तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है या कहीं जॉब कर रहे हो तो अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड सभी बातें पता होनी चाहिए। किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो फ्रंट एंड बैक एंड जिस भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो वो सही से पता होना चाहिए। एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आईटी ऑफिसर में मेरे सिलेक्शन से पहले जिस छोटी आईटी कंपनी में मैंने .NET फ्रेमवर्क में काम किया था वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि केवल रट्टा मारकर बोलना अलग होता है, लेकिन यदि तुमने रियल प्रोजेक्ट पर काम किया है तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। ये केवल उनके लिए है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। जो एकदम फ्रेशर्स हैं उनका इंटरव्यू फ्रेशर्स के रूप में ही लिया जाता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में रट्टा नहीं मारना है बल्कि सभी रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, तभी इंटरव्यू में सही से बोल पाओगे। रट्टा मारकर याद करोगे तो इंटरव्यू के समय इंटरव्यू पैनल में 4-5 इंटरव्यूअर्स को देखकर रटा हुआ भूल जाओगे। आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वालों को जनरल बैंकिंग के कॉमनली यूज्ड टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सभी टर्म्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे या आईटी ऑफिसर की इंटरव्यू बुक में मिल जाएगा। क्योंकि आईटी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट बैंक में होनी है तो इंटरव्यू पैनल में एक इंटरव्यूअर बैंकिंग फील्ड से होते हैं, वो बैंकिंग के ही टर्म्स पूछेंगे। मेन फोकस आईटी पर ही होना चाहिए, लेकिन जनरल बैंकिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगला लेसन ये है कि आपके इंट्रोडक्शन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मुझसे पूछा गया था। वीडियो के शुरुआत में मुझे याद नहीं आया, लेकिन अब याद आ गया कि पहले इंटरव्यूअर सर ने मेरे नाम के बारे में पूछा था कि आपके नाम राशि के एक फेमस पर्सन हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? मैंने कहा कि हाँ, वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं। फिर फर्स्ट इंटरव्यूअर सर ने कहा कि वो केवल एक एक्टर नहीं है बल्कि डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और एडिटर भी हैं। इसीलिए आपके नाम से संबंधित या इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी है जैसे आपका बर्थ प्लेस हिस्टोरिकली या रिलीजियसली फेमस है या किसी अन्य कारण से, तो आपको पता होना चाहिए। अगली मुख्य बात यह है कि इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको देखते हैं, इसीलिए अच्छा दिखें। यहाँ पर अच्छा दिखने का अर्थ खूबसूरती से नहीं है बल्कि एक प्लीजिंग पर्सनालिटी से है। अच्छे से आयरन किए हुए फॉर्मल कपड़े पहने, बाल अच्छे से कटे और सेट होने चाहिए और क्लीन शेव होनी चाहिए। यदि बियर्ड रखते हो तो अच्छे से ट्रिम और सेट होनी चाहिए। ये नहीं कि देवदास बनकर इंटरव्यू देने जाओ। आपको देखकर इंटरव्यूअर्स को अच्छा फील होना चाहिए। बात करते समय आई कांटेक्ट बने रहना चाहिए। सरलता से और सहजता से उत्तर दें और अपनी बात रखें। जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं पता है तो सीधे कह दें कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, या यदि पार्शली पता है तो बोलने से पहले इंटरव्यूअर को बता दें कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने बैंक आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था, जबकि सभी इंटरव्यूअर्स ने हिंदी में प्रश्न पूछे थे। मैंने इंग्लिश में इसलिए इंटरव्यू दिया क्योंकि उस समय मेरा जस्ट एमसीए पास आउट हुआ था। एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरा पहला गोल था कि भले ही एमसीए में मैं टेक्निकल उतना ना सीख पाऊं, लेकिन मुझे अभी से इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करना है, सो दैट आई कैन कम्युनिकेट एंड पुट फोर्थ माई व्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए मुझे 2-3 इंग्लिश स्पोकन सेंटर्स भी ज्वाइन करने पड़े थे। फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स सभी से टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था। मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि इस पर इंग्लिश टीचर का भूत लग गया है, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस करके मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था। एमसीए फाइनल सेमेस्टर तक मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो गई थी, इसीलिए उस समय मैं इंटरव्यू इंग्लिश में ही दिया करता था। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि तुम्हें भी जबरदस्ती इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। यदि तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तभी इंग्लिश में इंटरव्यू देना, अदरवाइज नॉट। इंटरव्यूअर्स को केवल अपने क्वेश्चंस के सही आंसर्स और रिप्लाई चाहिए। वैसे भी हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा है। हिंदी भाषा बोली जाने वाले सभी राज्यों के सरकारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अपना अधिकांश काम हिंदी में करना अनिवार्य है। इसलिए जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना। इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती इंग्लिश मत बोलना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इंटरव्यू समाप्त हो जाए तो सभी इंटरव्यूअर्स को थैंक यू सर्स कहकर चेहरे पर हल्की लेकिन नेचुरल स्माइल के साथ बाहर निकलें।